ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की। एक लड़के का नाम जिसका था शुभमन। 20 साल का लड़का जो एनआरआई था, वो अपनी नानी के घर आया था अपनी मम्मी के साथ गर्मियों की छुट्टियों पे। वो अपनी नानी के घर में घुसते ही उसको तरह तरह के खानों की खुशबू आने लगी। वो महक उसकी नाक में गुदगुदी करती हुई उसको अपने बचपन के याद दिला देती। राजमा चावल, पनीर की सब्जी, समोसे, जलेबी सब। पर वो खाने के साथ साथ उसको एक कमी का एहसास भी दिलाती। वो कमी उसके अपने पापा की। उसने अपने पापा से कभी नहीं मिला। ना ही उनको कभी अपने फेस टू फेस देखा, सिर्फ फोटोज में देखा था। ऐसा क्या राज था, ऐसा क्या हुआ जो वो अपने पापा से कभी नहीं मिल पाया। यही कहानी है आज शुभमन की। तो जैसे ही घर घुसे शुभमन अपनी मम्मी के साथ, उनकी नानी आई। उनकी नानी आते ही बोली, अरे पुत्र आ गया मेरा, इतना सोना लगदा पे है, आजा नानी के गले लग जा। वो अपनी नानी को गले लगता है, बड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ से शुभमन की मम्मी जी बोलती हैं, मम्मी यार इंज गल ना करा करी, इतनी तारीफ ना किया करी, नजर लग जानी है। शुभमन की नानी बोलती है, फिटे मुंह तेरा, नजर लगे मेरे दुश्मन नू, नजर लगे उस पड़ोस वाली बल्ली नू जो अपनी गंदी नजर से मेरे तो जलती रहती है, जो एक दिन उस ओदी नजर मैनू खाई जानी है। सब हंसते हैं और फिर सोफे पे बैठ जाते हैं। शुभमन की मम्मी बोलती हैं, मम्मी यार चाय बना दें बिना शक्कर की। शुभमन की नानी बोलती है, चाय पीनी है तो मेरी वाली ही पी, ये शक्कर नानू वाली मैं नहीं बनावांगी, जा वो मूंगलेट वाले तो कोल एक चाय वाला है, उत्थे जाके पी लें। शुभमन की मम्मी बोलती है कि ठीक है मम्मी, जैसी चाय आप बना दीजिए, भले ही शक्कर पर थोड़ी शक्कर कम कर। तो शुभमन की नानी जी जाती हैं, चाय वाय बना के लाती हैं, सारे स्नैक्स लाती हैं और टेबल पे रख देती हैं। तो सब रज के अपना बातें बातें करके चाय पीते हैं, नाश्ता वाश्ता जो होता है स्नैक्स खाते हैं, फिर डिनर भी करते हैं। शुभमन को बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खाता है। उसको भले ही आदत ना थी क्योंकि वो बाहर रहता था, कम खाने की आदत थी, पर वो नानी के घर आया तो जाहिर सी बात है कि पेट जितना अलाव करता है उससे ज़्यादा ही खाता है। वो मन रखने के लिए और खा लेता है, टेस्ट के चक्कर में और ज़्यादा खा लेता है, तो उसका पेट काफ़ी भर जाता है। वो अपना वॉक पे चला जाता है। हालांकि वो हेडफोन्स लाया था अपने साथ, पर उसका गाने सुनने का दिल ही नहीं करता। वो शोर, वो केओस, वही उसके लिए उस दिन संगीत बन जाता है। वो तरह तरह की दुकानें देखता है, चाय की दुकानें, साड़ियों की दुकानें, कहीं हुक्का बिक रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, जूते बिक रहे हैं, कहीं मेकअप का सामान बिक रहा है, शादियों की शॉपिंग हो रही है। धीरे धीरे हौले हौले वॉक करते हुए हनुमान मंदिर की तरफ जाता है। वो हनुमान मंदिर की तरफ जाके अपना माथा टेकता है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेता है। जैसे वो वापस मुड़ने की तरफ जाता है अपने घर की तरफ, उसको पीछे से एक आवाज आती है, शुभमन मुड़ के देखता है कि भाई कौन है जो उसको पुकार रहा है। वो एक जमीन पे बैठे एक बाबा जी टाइप के बंदे को देखता है, जिसकी लंबी दाढ़ी, लंबी बाल है, सॉल्ट एंड पेपर लुक था, थोड़े से फटे फूटे कपड़े थे और एक हाथ पे निशान था, स्टिचेस जैसे लगे हुए। तो शुभमन हैरान रह जाता है कि उसको कैसे उसका नाम पता। उतने में ही एक बाजू वाला आदमी होता है, वो शुभमन को कहता है कि बेटा ज्यादा ध्यान मत दो, इनकी आदत है ऐसी कुछ भी बोलते रहते हैं, आप अपना घर चले जाइए। शुभमन इस बात को नजरअंदाज करके चला जाता है। वो एक बार फिर से उन बाबा जी को देखता है, उनके हाथ को देखता है, थोड़ा सा तरस खाता है पर चला जाता है। वो पीछे मुड़ के वापस आता है, थोड़े से पैसे पकड़ा देता है और फिर वापस अपने घर जाके वो सो जाता है। अगले दिन शुभमन जब उठ के देखता है, वो लिविंग रूम जाता है तो उसकी नानी और उसकी मम्मी पुरानी फोटोज देख रही थी एल्बम की। उसमें फोटोज उसको अपने पापा की भी दिखी, तो वो देख के बड़ा खुश होता है। एक फोटो वो देखता है और एकदम से बोलता, पापा के हाथ पे भी ये स्टिचेस हैं, ये कब हुआ? नानी जी और उसकी मम्मी हैरान रह जाते। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर शुभमन से पूछते हैं, पापा के भी का क्या मतलब है बेटा? तो वो कहता है, मैं कल वॉक पे गया था हनुमान मंदिर के पास, मुझे एक दिखा बंदा जिसको मेरा नाम पता था और उनके हाथ पे भी स्टिचेस था, पता नहीं कौन था। ये बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। नानी जी और मम्मी एक दूसरे को देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। शुभमन की मम्मी किचन चली जाती है चाय बनाने। शुभमन की नानी जी देख रही होती है शुभमन को और कहती है, पुत्र केले ना जाया करी, कहीं ना जाए, यहाँ सबनू पता है कि तू विलायती मुंडा है, एनआरआई मुंडा है। तो शुभमन कहता है, इसमें क्या हो गया, मैं तो वॉक पे जा रहा हूँ ना। उसकी नानी बोलती है, बस एक बार कह दिया ना, बस कह दिया। शुभमन चुप हो जाता। फिर शुभमन कहता है कि रात को नहीं तो कम से कम दिन में तो चले जाऊं वॉक पे। तो किसी तरह उनकी नानी हाँ कह देती है। तो वो लंच करके वॉक पे जाता है, शाम को, दिन के ही टाइम था। तो वापस वही रूट पे जाता है, हनुमान मंदिर जी की जाता है, आशीर्वाद लेता है, मत्था टेकता है। पर इस बार वो जो बाबा उसको दिखा था
वो नहीं दिखा कहीं। कई दिन गुजर जाते हैं ऐसे ही, उसको कभी फिर से नहीं दिखता। सोच में पड़ता है कि क्यों नहीं दिखा, पर सोचता है कि हो सकता है उनकी दिमागी हालत ठीक ना हो, तो वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो उस बात को नजरअंदाज कर देता है। तो शुभमन एक दिन घर पे बैठा होता और यही यूट्यूब पे कबीर आदित्य की चैनल की वीडियो देख रहा था, और मम्मी जी और उसकी नानी जी न्यूज देख रहे थे टीवी पे। अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है, तो शुभमन की मम्मी जाके उठते के देखती है कि कौन है। वो देखते ही जोर जोर से रो पड़ती है और बोलती हैं, आ गए आप, बहुत वक्त लगा दिया आपने। शुभमन से उनके हैरान हो जाता है। शुभमन अपनी नानी को भी देखता है कि उनकी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। उससे पहले कि शुभमन कुछ पूछता, शुभमन की मम्मी और वो शख्स जो आया था लिविंग रूम में आ गए थे चल के। शुभमन देखते ही देखता रह जाता है। उसके मन में कई ख्यालात होते हैं, वो पूछना चाहता है कि कौन है, क्या है, कैसे, पर वो वहीं का वहीं चुप हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो था शुभमन का खुद का पापा। उसकी हिम्मत नहीं होती कि क्या बोले, तो बस वो कस के गले लगा लेता है अपने पापा से। वो ये भी नहीं पूछता कि इतने टाइम कहाँ थे आप, पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दिखे, क्या कर रहे थे। बस कस के गले लगाता है और शुभमन के पापा जी उसके गाल पे हाथ रख के बोलते हैं, शुभमन तू बहुत बड़ा हो गया। शुभमन ये देख सुन के हैरान हो जाता है और उनके हाथ पे स्टिचेस देखता है और कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता। सब दंग रह जाते, किसी के पास कोई जवाब नहीं हो। शुभमन कहता है, आप तो मेरे से कभी मिले भी नहीं, तो आपको मेरा नाम ही कैसे पता। मैंने तो आपको फोटोज में देखा है, पर आप मुझे कैसे जानते हो, या मुझे कैसे याद रखा। उससे पहले कि शुभमन के पापा कुछ बोलते हैं, वो अपना बैग रख देते हैं टेबल पर। वो बैग खोल के एक फटे हुए पुराने कपड़े निकालते हैं और टेबल पे रख देते हैं। शुभमन तंग रह जाता है। शुभमन बोलता है, ये तो वो हनुमान मंदिर। शुभमन के फादर सिर्फ अग्री करते हैं और बोलते हैं, इस देश को सुरक्षित रखने में मेरा भी एक छोटा सा हाथ है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये किसी ने मुझे भेजी नहीं, ये कहीं से मैंने पढ़ी नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने खुद पे खुद अपने आप लिखी है, अपने मन से। ये पहली ऐसी कहानी है मेरे चैनल पे जो मैंने खुद लिखी है अपने इमेजिनेशन से। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको एंडिंग समझनी है या कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहानी कैसी लगी, क्या कमियां थी, और सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी सीधा नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगी। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वंस अगेन।